हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मार्गदर्शन आईएएस में मैं अजीत सिंह करंट अफेयर शो में आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर 50 एमसीक्यूज के तहत मैं आप लोगों को वन लाइनर प्रश्न लेकर के आपके सामने आता हूं। और वन लाइनर लेने के पीछे यही एक मेरा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आऊं, जिससे करंट अफेयर संबंधी आपके जो भी इश्यूज हो सोल्व हो जाए। और 100% आप लोग यहाँ पे टारगेट करो कि करंट अफेयर्स किसी भी तरीके से कहीं से भी अगर पूछा जा रहा है तो आपके सही होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह हमेशा से तत्परता के साथ आपके सामने करंट अफेयर शो डेली लेकर के मैं आप के लिए आता हूँ। डेली करंट अफेयर शो है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जिससे बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, जिसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे साथ डेली जुड़ जाए। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए है और आप सभी बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको निश्चित रूप से अगर लाभ हो रहा हो तो मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहली दफा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, यह चैनल किसके प्रति डेडिकेशन रखता है, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं या एमपीपीएससी आरपीएससी यानी कोई भी संघ लोक सेवा आयोग के अलावा कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती हैं, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन हो, हरियाणा और यूपी एसआई का एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ करके और लाभ ले सकते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, रेलवेज का एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप बैंक का एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ करके और उस एग्जामिनेशन में पूछे जाने करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत आप स्टैटिक जीके भी अगर आप हमारे शो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर की जाती है। इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे करंट अफेयर शो को सफल बनाने हेतु आप सभी हमारा समर्थन करें। मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आज के क्लासेस को ओपन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न आपके लिए है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वाल्टर फ्रिट्स मॉडल ने हाल ही में इनका निधन हो गया है। मैं आपसे बता दिया हूं पहले ही, अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसी का होता है, अगर किसी का डेथ भी होता है पर्सनालिटीज का, तो यहाँ से भी प्रश्न एक क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में। तो यह किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो अमेरिका थे। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का भी हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए यह वर्तमान में जो एग्जामिनेशन होंगे वहां यह प्रबल रहेगा, पूछे जाने की संभावना। अगला प्रश्न यह है कि इसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा भी कर चुका हूँ। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आप देखोगे कि एक वैश्विक महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा विश्व, और साथ ही साथ भारत भी एक कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। इसमें बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही है और एक समस्या अभी है ऑक्सीजन की आपूर्ति की समस्या। उसी के संदर्भ में यह हमारा प्रश्न है। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी रेलवेज के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा आपको सभी जगहों पे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। तो इसी से संबंधित यह प्रश्न है, पहली दफा ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई है, तो वह शहर है विशाखापत्तनम। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना है वह शहर कौन सा है, मुंबई टू विशाखापत्तनम। अगला जो करंट अफेयर शो में मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह के द्वारा लाया गया है वह यह है कि किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच एमओयू, देखो इसको पहले आप लोग समझ लो, एमओयू यानी इसका पूरा नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
और इसको मंजूरी दी गई है, तो वह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसको आप याद रखोगे, यह मोस्ट VVI है भारत सरकार का और ब्राजील का जो रक्षा प्रशासनिक परिषद है उसके बीच में। आपको किसके बीच में हुई है? आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद जो कि ब्राजील की है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच में MOU साइन किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके लिए है 21 अप्रैल है, ध्यान पूर्वक आप देख लो, मोस्ट VVI प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ से देखो, चाहे आप 1D एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे PSC का तैयारी कर रहे हो या UPSC का तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न एक दो पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद रखोगे। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में याद किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी UPSC की तैयारी करते हैं उनको तो यह 100% याद होगा ही होगा, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं होगा वे आज के बाद इस प्रश्न को समझ ले। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। कौन सा डे मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस भाषा की फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हुआ है? सुमित्रा भावे कौन थी? तो इनके विषय में आपको यह जानना है कि यह मराठी फिल्म से संबंध है। मराठी फिल्म से संबंध है। कौन? सुमित्रा भावे। यह निर्माता के रूप में प्रसिद्ध निर्माता के तौर पे जानी जाती है और इनका नाम मराठी फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो करंट अफेयर्स हमारे सामने है, नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर। ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पे पहली उड़ान भरकर इतिहास रचा है? ग्रह का नाम कौन है? मार्स, जिसको आप कहते हो मंगल ग्रह। ठीक है ना, मंगल ग्रह पे यह हेलीकॉप्टर लैंड किया है। किसका है? तो नासा का है। और नासा स्पेस एजेंसी किसका है? USA का स्पेस एजेंसी है नासा। और यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ आपको, भारत का कौन सा है? तो इसमें से अधिकांश लोग जान रहे होंगे, इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तहत मैं आप लोग को समसामयिक दृष्टिकोण से जो भी जानकारी जरूरी होती है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे आप सर्च करेंगे मार्गदर्शन बाई अजीत सिंह, तो वहां पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मार्गदर्शन IAS बाई अजीत सिंह के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग भी नया वीडियो के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके करियर में निश्चित रूप से आप देखोगे 6 महीने के बाद तो आपको यह पता चलेगा कि आपने अगर मार्गदर्शन IAS परिवार के साथ जुड़ाव रखा है तो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सुधार होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न करंट अफेयर्स का है, केंद्र सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देगा? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कितने करोड़ देगा दोनों इंस्टीट्यूशंस को? 4500 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सीरम इंडिया यह भी जो है ना आपका कोरोना से संबंधित टीका को बनाया है और भारत बायोटेक ने भी कोरोना से संबंधित टीका को बनाया है। ठीक है ना, इस तरीके से भारत सरकार इन दोनों इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल फार्मा से रिलेटेड है 4500 करोड़ रुपए इनको दिया गया है। एक के द्वारा कोविशील्ड और कोशील्ड जो है ना, दोनों के द्वारा जो है ना वैक्सीन का निर्माण किया गया है और दोनों की आपूर्ति इंडिया में हो रही है। और साथ ही साथ आपको भारत में जितने भी लोग हैं सबको 1 मई से अभी अनाउंसमेंट हुआ है। अभी तक था कि 45+ जो एज ग्रुप के लोग थे वही टीकाकरण अभियान के साथ जुड़ सकते थे। अभी वर्तमान में 1 मई से यह प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 18+ वाले जो भी लोग हैं वे टीका ले सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल, भारत और किस देश के बीच व्यापार
सुधार उपायों के तहत समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, तो वह निश्चित रूप से बांग्लादेश है। अभी पीएम ऑफ इंडिया का बांग्लादेश का दौरा हुआ था और उसी दौरा में यह डिसीजन लिया गया है कि आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार में सुधार करके और दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि 21 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अप्रैल तो विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार, यहाँ पे आप याद रखोगे किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में, डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से स्टैटिक जीके वाले पार्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न आपके लिए है, एलआईसी ने अपने डिजिटल भुगतान सेवा को आसान बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एलआईसी आपको पता ही होगा, एलआईसी जितने भी लोग जीवन बीमा कराए होंगे लगभग उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना एलआईसी से ही कराए होंगे। और यह समझौता किसके साथ किया है? तो डिजिटल पेटीएम के साथ किया है समझौता, यानी एलआईसी और साथ ही साथ आपको पेटीएम ने एक समझौता किया है जो कि डिजिटल भुगतान के लिए आपको यह सुविधा प्रदान करेगा, किसको? एलआईसी को। इस तरीके से अगले प्रश्न के ऊपर मैं बढ़ूं तो अगला प्रश्न हमारा निश्चित रूप से बहुत वीवीआई है और यह यूपीएससी के जो तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। किस देश के वैज्ञानिक ने साइबेरिया स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीटी, ठीक है ना, यानी गीगाटन वैक्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? देखो, अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इस नाम को आप याद रखोगे और यह कौन सा देश है तो आपको बैकाल से समझ में आ गया होगा कि वह देश निश्चित रूप से रसिया है, ठीक है ना। तो यह आपको पीएससी के एग्जामिनेशन और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज करोगे, याद करोगे। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है वह यह है कि इटली ने हाल ही में जिस देश में पहला मेगा फूड पार्क, कौन सा पार्क? मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा शामिल है, तो वह देश कौन सा है? भारत देश है, यानी इंडिया है। इसको भी आप याद रखोगे। अगला जो आपके लिए करंट अफेयर्स मैं लेकर के आया हूँ वह मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है? यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिहाज से और राज्य लोक सेवा के लिहाज से। लूनर 25 वीवीआई प्रश्न है, इसको जरूर याद रखोगे। इसी वर्ष यानी 2021 में यह रूस के द्वारा, जिसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, यह लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। घटनाक्रम के साथ अगर पढ़ाई आप करते हो तो आपको बहुत जल्द याद होता है और बहुत दिनों तक याद रहता है। और मल्टीपल चॉइस पेपर आप देते हैं प्री के लिए तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगला जो करंट अफेयर्स मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं वह यह है कि किस देश ने अभी हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल की मंजूरी दी है? तो वह देश है फ्रांस। यानी आप देखोगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको आप याद रखोगे और वह इकोसाइड यानी फ्रांस जो है वह देश है। अगला करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल यानी 22 अप्रैल टू 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ध्यान से देखेंगे आप लोग, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने की घोषणा की है, तो वह आपका राज्य है झारखंड। यानी झारखंड के द्वारा यह स्वास्थ्य सप्ताह आयोजित की गई है
क्योंकि लोगों में जब तक जन जागरण नहीं होगा, लोग कोविड के महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल नहीं करेंगे, तब तक इस महामारी से बचना मुश्किल होगा। और जब तक आप जानकारी हासिल करके और इससे बचने का उपाय नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप इस बीमारी से नहीं बच पा सकते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से कोविड से बचाव ही मतलब सुरक्षा ही बचाव है। इस तरीके का अगर वाक्य मैं कहूं तो समीचीन होगा। अगला जो करंट अफेयर्स आप के लिए लेकर के आया हूं, किसे सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। यानी किस जो है मराठी फिल्म निर्माता का आपका निधन हो गया है। तो सुमित्रा भावे हैं, यह मैं प्रीवियस में आपको बता चुका हूं। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी, इसको नाम को मोस्ट वीवीआई है, इसको जरूर से जरूर याद रखोगे, ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ भी किया है और साथ ही साथ लैंडिंग किया है। दोनों मंगल ग्रह के, यह भी मैं प्रीवियस में आपको बता चुका हूं। इस नाम को इंजेन्यूटी इस हेलीकॉप्टर का नाम है, इसको हेलीकॉप्टर का नाम है, इसीलिए इसको नाम को इंजेन्यूटी को जरूर से जरूर आप याद रखोगे। अगला करंट अफेयर्स यह है, यह हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसे बेस्ट अभिनेता मिला है अवार्ड और बेस्ट अभिनेत्री का किसको मिला है। तो बेस्ट अभिनेता जो दिवंगत हम सबके प्यारे अभिनेता इरफान खान को मिला हुआ है, इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। और अभिनेत्री का अगर देखा जाए तो तापसी पन्नू को मिला है। इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पहली दफा आप देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप तैयारी करने के दरमियान आप चाह रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी आप करना चाह रहे हो या पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल मार्गदर्शन बाई अजीत सिंह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ जीएस से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो यहाँ पे फ्री है, चैनल पूरी तरीके से फ्री है, आप सिर्फ सब्सक्राइब करके यहाँ से लाभ उठा सकते हो, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं फिर भी हमारा चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। राज्य लोक सेवा की तैयारी करते हैं फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब भी आपको वीडियोस यहाँ पे मुफ्त में मिलेंगी। अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर रेलवेज की तैयारी आप करते हो फिर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन के अंतर्गत फिर भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन और नोटिफिकेशन, न्यूज अपडेट, करंट अफेयर्स और आपके पर्टिकुलर वनडे एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे उनके पास जो है ना निश्चित रूप से बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे निश्चित रूप से वे हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है? और देखो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या यूपीपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी, सबके लिए यह बहुत वीवीआई है। यानी निश्चित रूप से आपको यह चैनल आपके उद्देश्यों की पूर्ति में, आपको गोल अचीव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान आपके जिंदगी में रखेगा यह चैनल। क्योंकि यह चैनल नया है, इसीलिए मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ। जब हमारे पास हमारे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं, जब जुड़ जाएंगे तो शायद इस चीज को मैं ना कहूँ। ठीक है ना? इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ बिताने के लिए और विभिन्न एग्जामिनेशन के विषय में जो करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत जो वन लाइनर इंफॉर्मेशन मैं आपको डेली देता हूँ, उससे संबंध में आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अजीत सिंह वीडियोस को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर मार्गदर्शन आईएएस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर तत्काल सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मैं वीडियोस समाप्त करता हूँ।
जय हिंद।